गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बाबू आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशफाक साइंस जोन में वेलकम है। तो बाबू आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर का दो वीडियो हम दो लेक्चर पढ़ा चुके हैं। जो स्टूडेंट अब तक नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लें, और अब तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधि के बारे में। और लैंगिक जनन की विधि कितनी है, क्योंकि पिछले क्लास में हम पढ़े थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या था, इस चीज को हम समझ गए थे। आज पढ़ेंगे उसी चीज के बारे में। अलैंगिक जनन की विधि कितनी है और अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले बाबू अलैंगिक जनन की विधि। तो अलैंगिक जनन की सबसे पहले बात कर ले कि दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधि है। पहला बात कर ले हम बाबू प्राकृतिक विधि। क्या है? प्राकृतिक विधि। दो विधि में से पहला क्या है? प्राकृतिक विधि, और दूसरा है बाबू कृत्रिम विधि। क्या है? कृत्रिम विधि। आप सभी को याद रहना चाहिए कृत्रिम विधि। और लैंगिक जनन की दो विधियां, पहला प्राकृतिक विधि, दूसरा कृत्रिम विधि। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि जो प्राकृतिक विधि होती है बाबू, ये भी दो टाइप से होता है। एक तो होता है जंतुओं में, एक किसमें होता है? जंतुओं में, और दूसरा होता है बाबू पौधों में। किसमें होता है बाबू? पौधों में। तो जंतुओं में होता है, पौधों में भी होता है। दो तरह से होता है प्राकृतिक, है ना, विधि। अब जंतुओं में देखेंगे जंतुओं में होता कैसे है, जंतुओं में होने के लिए कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रोसेस है, उन सभी को देखेंगे आप। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जंतुओं में जो होता है, तो पहला होता है बाबू द्विविखंडन, यानी कि हम कह सकते हैं इसको विखंडन। पहला क्या होता है? विखंडन, जिसको इंग्लिश में फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फिजन कहते हैं शायद। ठीक है, फिजन कहते हैं। अच्छा, द्विखंडन तो होता है विखंडन में। विखंडन भी दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, और विखंडन का दूसरा प्रकार जो है वो होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन। उसके बाद जंतु में दूसरा प्राकृतिक विधि का प्रकार में हम देखें तो मुकुलन होता है बाबू। क्या होता है? मुकुलन होता है। तीसरा देख ले खंडीकरण, या इसको हम खंडन कहते हैं। खंडन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे बाबू? खंडीकरण। चौथा होता है बाबू बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, और पांचवा होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले पौधे में, पौधे की बात कर ले, ये तो बाबू प्राकृतिक विधि जो जंतुओं में होता है विखंडन के द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा होगा, खंडीकरण के द्वारा होगा, बीजाणु जनन के द्वारा होगा, और पुनरुद्भवन से भी होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। ठीक है ना। आप सभी स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे। पौधे की बात करें बाबू, तो पौधे में जो होता है वो होता है कायिक जनन। क्या होता है पौधे में? क्या होता है बाबू? कायिक जनन, कायिक जनन। और आप सभी को बता दूं कि जो कायिक जनन होता है पौधे में वो तीन तरह से होता है। कायिक जनन भी कितने प्रकार से होता है? एक तो पहला होता है जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा। दूसरा होता है बाबू तना के द्वारा, तना के द्वारा। और तीसरा होता है पत्ती के द्वारा।
पत्ती के द्वारा। जड़, तना, पत्ती के द्वारा क्या होता है? कायिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। बात दोनों सेम है। अगर हम कृत्रिम विधि के बारे में अगर बात करें तो बाबू इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन के बारे में, उत्तक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम तो बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट जो पहला हेडिंग देंगे, ठीक है ना, पहला हेडिंग आप सभी याद रखेंगे, विखंडन किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला हेडिंग क्या रहेगा? विखंडन। पहला हेडिंग क्या रहेगा बाबू? विखंडन। तो हम पढ़ते हैं बाबू नंबर 1 हेडिंग के बारे में, विखंडन। विखंडन, इसको इंग्लिश में फिजन कहते हैं, FISSION, फिजन। तो विखंडन में आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही आसान परिभाषा है विखंडन का। हम कह सकते हैं विखंडन में बाबू कि जब किसी जीव का शरीर कई भागों में, जब किसी जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, उसी को तो कहते हैं बाबू विखंडन, है ना। तो आप सभी हमारे साथ परिभाषा लिखेंगे। देखिएगा, जब किसी जीव का शरीर, जब किसी जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहते हैं। उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं बाबू। इस प्रकार से आप विखंडन का परिभाषा बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। विखंडन किसे कहते हैं कि जब कोई जीव, है ना, जब किसी जीव का शरीर कई भाग में टूट जाएगा तो जितना टूटा हुआ भाग होगा, प्रत्येक भाग से एक नया जीव का निर्माण होगा, ठीक है ना। और उसे कहते हैं हम बाबू क्या? विखंडन। विखंडन 2 प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो अभी हम दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको साफ कर देंगे। तो बाबू हम देखेंगे अगला विखंडन के बारे में समझ के, अब हम द्विविखंडन के बारे में समझेंगे। द्विविखंडन का परिभाषा कैसे है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब जनक कोशिका विभक्त होकर 2 संतति कोशिका में या 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है, अब उसको हम क्या बोलते हैं? द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। चले हम परिभाषा की तरफ। देखिए, जब जनक कोशिका विभक्त होकर 2 नए संतति कोशिका में कोशिका का निर्माण करता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। कहने का मतलब बाबू, जब जनक कोशिका विभाजन करके विभक्त होकर 2 संतति कोशिका का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। इसका अगर उदाहरण की बात कर ले हम बाबू,
उदाहरण की बात कर ले तो सबसे पहला आता है अमीबा, दूसरा याद रखिएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, तीसरा में यूग्लिना, चौथा अगर हम बात करें बैक्टीरिया भी हो सकता है ना, बैक्टीरिया, है ना, इत्यादि कर दीजिएगा बाबू। इसमें क्या होता है द्विविखंडन। लेकिन एक नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, एक नोट में क्या याद रखना है, NOT नोट में, कि एकल कोशिकीय जीव, याद रखना है बाबू, एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव द्विविखंडन, है ना, द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं, द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं। जो एकल कोशिकीय जीव होता है बाबू वो द्विविखंडन से उत्पन्न होता है। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि सर एकल कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना बाबू कि जिस जीव का शरीर, है ना, या वह जीव जिसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से बना, यानी एक कोशिका से होता है, या कि वो एक कोशिका से बना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकल कोशिकीय जीव। ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे इस प्रकार से बहुविखंडन के, ठीक है ना, बहुविखंडन का परिभाषा भी हम देख लेते बाबू। बहुविखंडन, तो इसमें यह होगा, द्विविखंडन में क्या था कि जनक कोशिका विभक्त होकर केवल दो संतति कोशिका में, दो संतति कोशिका का निर्माण कर रहा था। लेकिन बहुविखंडन में क्या होगा कि जो जनक कोशिकाएं होगी वो एक से अधिक, यानी कि बहुत सारे संतति कोशिका का निर्माण करेगा, बहुत सारे संतति कोशिका का निर्माण करेगा। यह बात आप सभी को याद रखना है। देखिएगा, जब जनक कोशिका विभक्त होकर, जब जनक कोशिका विभक्त होकर एक से अधिक, है ना, या ऐसे कहिए कि बहुत सारी संतति कोशिका, है ना, बहुत सारी संतति कोशिका, संतति, बहुत सारी संतति कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तब उसे बहुविखंडन, तब उसे क्या कहेंगे बाबू, तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। इस प्रकार से आप विखंडन और द्विविखंडन, बहुविखंडन का परिभाषा आप सभी स्टूडेंट याद रख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम आप सभी स्टूडेंट से मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले बाबू, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जो प्राकृतिक विधि का प्रकार हम पढ़े थे, अभी प्राकृतिक विधि के प्रकार में जंतु में देखे थे, विखंडन, द्विविखंडन, है ना, मुकुलन के बारे में। बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाबू वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट भी करें वीडियो पे, है ना, शेयर कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।